आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर को। वो है क्यूटिकल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एंटोमोलॉजी में इंट्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ क्यूटिकल। क्यूटिकल इज़ मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंसेक्ट सक्सेस। मतलब क्यूटिकल क्या होता है, ये मेन कंट्रीब्यूटर होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है इंसेक्ट सक्सेस के लिए। जो जितने भी इंसेक्ट आज सक्सेस है ये क्यूटिकल की वजह से है। ठीक है। सेकंड वन इज इट इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन। क्यूटिकल क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है एक्सोस्केलेटन का। ठीक है। थर्ड वन, क्यूटिकल इज द सपोर्टर फॉर द अपेंडेजेस। जितने भी आउटग्रोथ्स है ये क्या होता है, ये सपोर्टिव पार्ट होता है। मतलब ये सपोर्टिव वो हिस्सा होता है जो अपेंडेजेस को आउटग्रोथ होते हैं उस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। फोर्थ वन इज इट इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकियल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यूटिकल क्या होता है, ये इनर लाइनिंग में मौजूद होता है किसकी, ट्रैकियल सिस्टम की, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ प्रेजेंट एन इंटरनल लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स। मतलब ये इंटरनल लाइनिंग जितने भी बॉडी इंटरनल लाइन है ये वहाँ पर भी मौजूद होता है। ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल की बात करें, द इनर मोस्ट लेयर इज बेसल मेम्ब्रेन। क्यूटिकल में सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, इनर बेसल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। अगर हम बेसल मेम्ब्रेन को डिस्कस करें, इट इज़ अ सपोर्टिव बाइलेयर। ये सपोर्टिव बाइलेयर है। वन लेयर इज बेसल लेमिला। एक लेयर क्या होता है, एक बेसल लेमिला होता है। बेसल लेमिला इज मेड फ्रॉम म्यूकोपॉलीसेकेराइड। बेसल लेमिला जो है ये मिलकर बना होता है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। ये इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है। सेकंड नंबर जो है, क्योंकि ये बाई लेयर है, सेकंड लेयर इज कॉल्ड रेटिकुलर लेयर। सेकंड लेयर को रेटिकुलर लेयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजिन फाइबर। और ये सेकंड वन लेयर जो है ये कोलेजिन फाइबर से मिलकर बना होता है। लेयर अबव द बेसल लेमिला, ये बेसल लेमिला के ऊपर होता है। ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलमनर सेल होता है। ठीक है। एपिडर्मल ग्लैंड्स और ये जितने भी लेयर्स है क्यूटिकल्स के ये मुख्तलिफ है। ठीक है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। अगर यहाँ पर आप देखें तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम फंक्शन ऑफ बेसल मेम्ब्रेन की बात करें, इट इज़ बैकअप सपोर्ट फॉर एपिडर्मल लेयर। ये बेसल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सपोर्टर की काम करता है एपिडर्मल लेयर के लिए। ठीक है। इट सेपरेट द हेमोसील फ्रॉम एपिडर्मल लेयर। और ये हेमोसील की मदद से ये सेपरेट कर देता है किसको, एपिडर्मल लेयर को। मतलब ये बैरियर होता है इस इन दो लेयर्स के दरमियान। ठीक है। अगर हम एपिडर्मल लेयर की बात करें, एपिडर्मल लेयर इज़ अ सेलुलर लेयर। ठीक है। ये एक सेलुलर लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल। ये कॉलमनर सेल से मिलकर बना होता है। इट्स फंक्शन इज द सिक्रीशन ऑफ क्यूटिकुलर सब्सटेंसेस। एपिडर्मल लेयर का क्या काम होता है, ये सिक्रीशन कर देता है क्यूटिकुलर सब्सटेंसेस। क्यूटिकुलर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये वैक्सेस भी हो सकते हैं, फेरोमोन्स भी हो सकते हैं, डिफेंसिव सब्सटेंसेस। ठीक है। डिफरेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। मतलब मुख्तलिफ ग्लैंड्स भी इस इस लेयर पर मौजूद होते हैं। ठीक है। एपिडर्मल ग्लैंड्स, वैक्सेस, फेरोमोन्स एंड डिफेंसिव सब्सटेंसेस आर सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स। मतलब इस लेयर में ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ये सिक्रेट कर देता है ये इंसेक्ट्स। एपिडर्मल लेयर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मोल्टिंग। मतलब ये उस लेयर के करीब होते हैं जहाँ पर मोल्टिंग होती है। ठीक है। अगर हम इपीक्यूटिकल की बात करें, कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। एक होता है इनर इपीक्यूटिकल, दूसरा होता है आउटर इपीक्यूटिकल। ठीक है। और यहाँ पर बेसल मेम्ब्रेन एंड एपिडर्मल लेयर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटेगुमेंट स्किन। मतलब ये टू मेन लेयर है। ठीक है। एक होता है बेसल मेम्ब्रेन, एक होता है एपिडर्मल लेयर। इन दोनों को हम इंटेगुमेंट किसको कहते हैं, मतलब स्किन्स को। ये मतलब प्रोटेक्टिव काम करता है ऑर्गेनिज्म, मतलब इंसेक्ट के लिए। थर्ड नंबर आता है क्यूटिकल। नेक्स्ट लेयर इज क्यूटिकल। क्यूटिकल हैव टू लेयर्स। क्यूटिकल की भी टू लेयर्स होता है। एक होता है प्रो क्यूटिकल जो कि इनर लेयर होता है, और एक होता है इपी क्यूटिकल जो कि आउटर लेयर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रो क्यूटिकल। प्रो क्यूटिकल इज इनर काइटिनियस लेयर। ये इनर होता है और काइटिन से मिलकर बना होता है। मच थिकर एज कम्पेयर टू इपीक्यूटिकल। ये इपीक्यूटिकल से थिक होता है। ठीक है। प्रोक्यूटिकल कंपोज्ड ऑफ फर्दर टू लेयर्स। प्रोक्यूटिकल कंपोज्ड होता है टू सब लेयर्स पर। वो क्या कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंडोक्यूटिकल
जो इनर लेयर होता है, और दूसरा होता है एक्सोक्यूटिकल जो आउटर लेयर होता है, ठीक है। एंडोक्यूटिकल इज मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल फाइब्रस काइटिन। एंडोक्यूटिकल किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है और ये फाइब्रस काइटिन से मिलकर बना होता है। दे आर प्रेजेंट इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये क्रिस क्रॉस मतलब एक्स पाम की शक्ल में मौजूद होता है, मतलब क्रिस क्रॉस। अगर हम एक्सोक्यूटिकल की बात करें, इज रिजिड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। और एक्सोक्यूटिकल जो है ये रिजिड होता है, किस वजह से रिजिड होता है? क्योंकि यहाँ पर स्क्लेरोटाइजेशन हुई है, यहाँ पर स्क्लेराइड्स मौजूद है, मतलब स्क्लेराइड्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेकंड वन नंबर, इपीक्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। इपीक्यूटिकल भी टू पोर्शन पर मुश्तमिल होता है, एक होता है इनर इपीक्यूटिकल, एक होता है आउटर इपीक्यूटिकल, ठीक है। तो ये भी हो गया क्यूटिकल और उसकी पार्ट्स। कलेक्टिव फंक्शन, अगर हम क्यूटिकल की बात करें कि क्यूटिकल का कलेक्टिव फंक्शन क्या है, इट्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन में भी हेल्प कर देते हैं। इन प्रिडेशन, इनर एंड आउटर इपीक्यूटिकल चेंज कलर, ये प्रिडेशन से बचने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये कलर चेंज करता है इनर और आउटर इपीक्यूटिकल, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मिमिक्री, मतलब ये मिमिक्री में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कलरेशन चेंज कर देता है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज कर देता है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये मिमिक्री में भी यूज़ होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्ले रोल इन कलर ऑफ इन इंसेक्ट, मतलब ये इंसेक्ट के कलरेशन में भी हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें और लेयर्स की, एक और लेयर भी मौजूद होता है जिसे सुपरफिशियल लेयर कहते हैं। एडिशनल लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल के सर पर एक और लेयर होता है, इसे सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, ठीक है। ये एडिशनल लेयर्स होता है, ठीक है। ये जस्ट मतलब प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन का काम ये करता है सुपरफिशियल लेयर। और भी मुख्तलिफ लेयर्स है, जैसा कि वैक्स लेयर, एडिशनल लेयर, ये भी एडिशनल लेयर होता है। थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एपिडर्मल लेयर इट सिक्रेट वैक्स एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल टू वैक्सी लेयर, मतलब वैक्स लेयर भी हेल्पफुल होता है, यहाँ पर वैक्स रिलीज होता है और थ्रू चैनल जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस लेयर, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के वैक्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सिक्रेट होते हैं, मतलब वैक्स लेयर उसे कहते हैं। एक और होता है सीमेंट लेयर, ये भी एडिशनल लेयर होता है, ठीक है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल की बात करें, तो क्यूटिकल जो है ये मेड ऑफ काइटिन होता है, ठीक है। इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, इट इज़ अ स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड विच आर कनेक्टेड विद वन अनदर, मतलब जब पॉलीसेकेराइड एक दूसरे से मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। यह है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ग्लूकोज रिंग जो है NH बॉन्ड पर एक दूसरे से अटैच है, इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्यूटिकल ये पेपर में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये आपने याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।